नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं। बुध मार्गी और उदय, जी हाँ दोस्तों, चर्चा है बुध मार्गी की। 18 अक्टूबर से बुध मार्गी हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव मकर राशि तथा मकर लग्न के लिए क्या पड़ेगा, इस वीडियो से आप जानेंगे। देखिए, पहले दो पंक्तियां बुध के बारे में बता दें, क्योंकि बुध आप लोगों के लिए भाग्य स्थान के मालिक होते हैं, किस्मत के मालिक होते हैं। तो इस तरह के जो ग्रह होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब उच्च के हों, मार्गी हो जाएं ट्रांजिट में, गोचर में, तो बहुत खूबसूरत प्रभाव देते हैं। जिन लोगों के बुध कमज़ोर होते हैं होरोस्कोप में, उन लोगों को भी ऐसी स्थिति में काफ़ी रिलीफ मिलता है। बुध आपको बता दें कारक होते हैं ग्रीनरी के। जो सारा ब्रह्मांड आप ग्रीन पौधे देख रहे हैं, उसके कारक हैं। बुध बर्ड्स के कारक हैं, पक्षियों के कारक हैं, एनिमल्स के कारक भी माने जाते हैं कुछ हद तक। और साथ में यह बुआ, बहन, बेटी, मामा, मासी पक्ष के भी कारक माने जाते हैं रिश्तों में। जी हाँ दोस्तों, और आपकी स्पीच, आप जो बोलते हैं उसमें कितनी मिठास है, कितनी कड़वाहट है, यह बुध से देखा जाता है। बुध वाणी के दोष भी दे देते हैं अगर कुंडली में अशुभ प्रभाव में हो। स्टैमरिंग इत्यादि देखा होगा, थथलाने की जो होती है बच्चों में या बड़ों में, कई बार ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते, तो यह बुध के प्रभाव के कारण होता है। बुध काफ़ी कमज़ोर स्थिति में होता है। और उसके साथ आपका दूसरा घर भी देख लेना चाहिए स्पीच का, उसका मालिक। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के कारक भी होते हैं बुध, व्यापार के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। देखिए, बुद्धि और व्यापार दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, जिसके पास बुद्धि है और जिसका व्यापार ठीक ठाक है, उसके पास आज के युग में काफ़ी कुछ है। सब कुछ तो नहीं कह सकते, व्यापार अगर अच्छा है तो धन मिलेगा निश्चित तौर से। तो चलिए हम चर्चा को अपने बिंदु पर लाते हैं, फोकस पर लाते हैं, बताते हैं। पहले बुध अगर आप लोगों के पहले भाव में हो, गोचर के ऊपर भी बातचीत अभी करेंगे 18 अक्टूबर से जो मार्गी हुए। और हल्का सा आपको बता दें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ट्यूटोरियल्स हैं तो सिखाना भी मेरा कर्तव्य रहता है, तो इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए मैं आप लोगों को सूत्र बताता हूँ। पहले भाव में दिग्बली होते हैं, और मकर लगन के लिए तो यहाँ पर भाग्य के मालिक होते हैं, तो आप किस्मत वाले होते हैं। 6th लॉर्ड भी होते हैं, तो कर्जा भी कुछ लोगों के ऊपर चढ़ जाया करता है, तो सावधान। अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलत प्लैनेट की दशा अंतरदशा आ जाती, गलत कॉम्बिनेशन बने हो, तो यह कर्जाई कर देता है, कोर्ट कचहरी में भी उलझा देता है, अशुभ प्रभाव में हो। परंतु आप भाग्यशाली होते हैं, धन की कमी नहीं होती, विदेशों में कामयाब हो जाते हैं पहले घर में अगर होते हैं। दूसरे घर में वाणी का स्थान है, तो स्पीच से आपका भाग्य चमकता है, धन की कमी नहीं होती, आप अच्छे स्पीकर होते हैं, प्रभावी होते हैं। तीसरे घर में अच्छे नहीं बुध होते। 4th हाउस में केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है, तो धनी होते हैं। 5th हाउस में भी यह शुक्र के घर में बहुत अच्छे रहते हैं। छठे घर में मिला जुला प्रभाव देते हैं। 7वें घर में केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण व्यक्ति अमीर तो हो जाता है लाइफ में, परंतु मैरिज लाइफ में कई बार दिक्कतें देखी गई हैं, और क्योंकि 6th लॉर्ड होते हैं 7th हाउस में, तो ये दिक्कत देते हैं। अष्टम स्थान पर बुध विपरीत राजयोग बनाते हैं। अगर सूर्य के साथ हो तो बहुत अच्छा विपरीत राजयोग बनता है। और भाग्य स्थान में जैसा कि अभी हैं, तो यह सबसे उत्तम स्थिति है लगन के बाद, बल्कि लगन से भी उत्तम स्थिति यहाँ पर है। और 10th हाउस में भी यह उत्तरोत्तर उत्तम स्थिति रहती है। 10वें घर में बहुत उत्तम होते हैं। व्यक्ति का कार्यस्थल पे भाग्य जागता है, उसका उच्च कोटि का कार्य क्षेत्र होता है, नेम फेम होता है। 11वें घर में मिला जुला फल देते हैं। धन के मामलों में व्यक्ति फिर भी अच्छा होता है,
और 12वें घर में देखिए सूर्य के साथ हो तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। मंगल, गुरु का प्रभाव नहीं होना चाहिए तो दिक्कत हो जाती है। इवन शुक्र इत्यादि केंद्र त्रिकोण के मालिक साथ नहीं होने चाहिए। अकेले बुध और सूर्य हों तो बहुत अच्छा विपरीत राजयोग, अन्यथा यह कोर्ट कचहरी के मसलों में भी उलझा देता है। तो देखिए 1 मिनट में आप लोगों को हल्का सा बुध के बारे में बता दिया जो ज़रूरी होता है जिस लगन के या जिस राशि के लोग देख रहे होते हैं। तो चलिए, बुध 18 तारीख से मार्गी होने से मतलब ये ना आपको एक चीज़ दिमाग में रख लेनी चाहिए। जब ये बुध मार्गी होते हैं तो उन एरियाज़ को प्रभावित करते हैं जिन एरियाज़ के कारक होते हैं, जिन एरियाज़ के मालिक होते हैं, जिन भावों के मालिक होते हैं। कारक स्पीच के होते हैं। स्पीच के कारण आप लड़ाई झगड़ा भी कर बैठते हैं, अपना नुकसान उठा लेते हैं। अगर बुध जैसे वक्री चल रहे हैं तो भी केयरफुल अभी 17 तारीख तक। जी हाँ, ऐसे क्षण आते रहेंगे। मंगल साथ में है ना, और बुध अभी अस्त हैं, तो अभी 17 तारीख तक बल्कि 18 तारीख तक आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत में यह डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ 18 अक्टूबर से आप लोगों के लिए देखिए भाग्य के मालिक हैं। किस्मत जो रुकी रुकी थमी थी, जिसमें लोग या आपके कोलीग्स, आपके रिश्तेदार या आप खुद अपनी किस्मत में बाधा थे एक किस्म से, वह बाधा दूर हो जाएगी। अब आपकी किस्मत प्रबल रहेगी। भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। यह बुध कहते हैं यहाँ पर भाग्य स्थान में उच्च के बुध मार्गी और उदय मंगल बद योग 2-3 दिन परेशान करेगा। जैसा कि दिखाया है, मंगल 10th हाउस में और भी बली हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के मालिक प्रॉपर्टी के स्थान को, भूमि पुत्र भूमि के स्थान को देखेंगे। सुख में वृद्धि मंगल भी करेंगे। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। अभी बुध की बात करें, बुआ बहन बेटी से निश्चित तौर से आपको फ़ायदा होने वाला है, या इनको फ़ायदा होगा तो आप खुश होंगे। बेटी अगर आपकी जॉब लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, बहन की शादी हो जाए, बहन की जॉब लग जाए, बहन कोई अचीवमेंट पाले तो भाइयों को देखिए कितनी खुशी होती है। मामा मासी पक्ष के साथ आपके संबंध उत्तम होते हैं, वह भी तरक्की करते हैं। बुध उच्च होने का यह मतलब है। भाग्य की शक्ति से विदेशों से लाभ, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, विदेशों का भी इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर विदेशों से आपको लाभ होता है। कुछ लोग विदेश जा सकते हैं अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उनको तो अति उत्तम लाभ होगा। अगर आप बुध से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं तो और भी उत्तम रहता है, क्योंकि जिस प्लैनेट का आप काम कर रहे हैं वह प्लैनेट अगर गोचर में ट्रांजिट में उच्च का हो जाए तो उससे आपको काफ़ी लाभ होता है। 6th लॉर्ड हैं तो जो जॉब करते हैं उनकी तरक्की के योग बनाता है यह बुध, प्रमोशन के योग बनाता है और कर्जे इत्यादि से निजात दिलाता है आपको। 18 तारीख से निश्चित बात है, 18 से लेकर 2 नवंबर तक, जी हाँ 14 डेज हैं, आपके पास धन छम आएगा। दीपावली आपकी शुभ रहने वाली है। अकेला बुध ही यहाँ पर सक्षम है। हालांकि चलिए बात दूसरे ग्रहों की भी कर लें। गुरु मार्गी हो चले हैं। हाँ, 18 तारीख को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा प्रभाव आप लोगों को बुध का भी मिलने वाला है। गुरु बुध को देखेंगे तो यहाँ पर आपका बौद्धिक स्तर बहुत उत्तम हो जाता है। देखिए अब संसार की बारीकियाँ, जीवन की बारीकियाँ जो आपको आज तक नहीं दिख रही थी वह जानेंगे। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए इन 14 दिनों में, इन 14 डेज में आपको काफ़ी पहलू इसके नज़र आएंगे। अपनी त्रुटियों को एनालाइज भी करने का यह बहुत अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम जीवन की भाग दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो बृहस्पति का प्रभाव, मार्गी बृहस्पति का प्रभाव बुध के ऊपर हो जाए तो बृहस्पति देखिए शुभ प्लैनेट है, अमृत बरसाते हैं जहाँ भी देखते हैं। तो बुध यहाँ पर मकर राशि तथा लगन वालों के लिए दोस्तों आपको इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका देते हैं, अध्यात्म की ओर भी ले जाते हैं।
संसारिक जो लोग हैं उनके लिए भी उत्तम इसलिए हो जाते हैं कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस के बारे में जो प्लान करेंगे इस वक्त, वो आपकी थिंकिंग हाई थिंकिंग हो जाती है, परफेक्ट थिंकिंग कहे तो एग्जैक्ट वर्ड इज बिल्कुल राइट थिंकिंग हो जाती है। बुद्धि का विकास कहते हैं ना, जो थमा थमा था, रुका रुका था, मंगलबद्ध था, तो कहाँ से बुद्ध आपका साथ देता। अब दूसरों को देखकर दौड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मंगल है ना, बुद्धि को एक किस्म से वैसे भी अस्त है और वक्री है, तो बुद्ध ने मंगल के आगे जैसे वो सरेंडर किया हुआ। जी हाँ दोस्तों, दूसरे ग्रहों के बल से आप चल रहे हैं। बौद्धिक जो आपके निर्णय हैं अगर आप लेते हैं, मैंने वीडियो में पीछे बताया भी था, तो वह गलत साबित होते हैं, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। ये प्रूव हो जाता है दोस्तों, आप चेक कर लीजिए। डू नॉट टेक एनी डिसीजन टिल 18th, एनी बिग डिसीजन रिगार्डिंग योर रिलेशंस, किसी रिलेशंस के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, कुछ भी अपने बारे में सोचना हो, कोई खास डिसीजन, खास पहलू जो अभी तक आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो बुध क्योंकि मैनेजमेंट के भी कारक हैं, ऑर्गेनाइजर बनाते हैं व्यक्ति को। जी हाँ दोस्तों, तो यह है गुरु का प्रभाव बुध के ऊपर। आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और बहुत अच्छा समय है, अब बड़े डिसीजन लेते हैं, आप दूरगामी हो जाते हैं, दूरदर्शी हो जाते हैं, और इसके चलते आपका प्रभाव बढ़ता है कार्यस्थल पर। आपकी जय, आपकी जीत, आपके जो डिसीजन होते हैं ना, आपके कुलीग्स, आपके स्टाफ को बहुत भाते हैं, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत लगभग तय है। दुश्मन परास्त होते हैं क्योंकि दुश्मनों के भी मालिक हैं। अगर बुध उच्च का यहाँ पर भाग्य स्थान में है तो दुश्मन भी हालांकि फड़फड़ा सकते हैं, परंतु बृहस्पति से दृष्ट हैं दोस्तों, शनि मार्गी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, फड़फड़ाए होंगे, पीछे परेशान किया होगा, कर्जे ने परेशान किया होगा, बीमारी ने परेशान किया होगा। वक्री पीरियड में जैसा कि बताया मैंने, मकर राशि की आप वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डाल देता हूँ। तो परेशानी रही होगी बीमारी से, कर्जे से। अब देखिए 18 तारीख से लेकर 2 नवंबर तक 14 दिन धन की वर्षा होगी। नया काम करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस है आपका, उसमें आपको आसानी से तरक्की मिलेगी, लाभ मिलेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी के काम वालों को और भी सक्सेस मिलने के योग बन जाते हैं। अगर आप काउंसलिंग कंसल्टेंसी करते हैं, स्पीच से संबंधित आपका कामकाज है, तो यह बुध आपको लाभान्वित करेगा। केतु, और देखिए केतु की भी पंचम दृष्टि हुआ करती है, आपको बता दें, और बुध की सप्तम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर है। शनि की भी दृष्टि। 3 ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर आप लोगों को पराक्रमी बनाता है, दलेर बनाता है, और यात्राओं से लाभ होता है, कम्युनिकेशन से लाभ होता है। कम्युनिकेशन का प्लैनेट जब उच्च का हो जाए और केतु और शनि भी देखें साथ हमें इस घर को, तो लाभ ही लाभ। हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ बना कर रखिए, उनके साथ विवाद हो सकता है। पड़ोसियों के साथ बना कर रखिए। अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पेंटर हैं, फोटोग्राफर्स हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। छोटी यात्राओं के योग बनते जिससे आप लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर भाग्य प्रबल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, धन लाभ होगा, यश कीर्ति का गान होगा। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के योग बना देता है बुध। और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी स्पीच से रिलेटेड, वह भी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।